वैसे आपस की बात है, फैसला मैंने भी यही किया था कि मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। क्या वाकई? हाँ ना, अब यहाँ रहने का फायदा भी कोई नहीं है। हेलो फौजिया, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, तुम कैसी हो? बुरी, बहुत ही बुरी। बुरी? क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सर, मैंने आपको बताया था ना, फौजिया ने आपके कमरे की डुप्लीकेट चाबी बना रखी है। उसी ने फेंका होगा और बहुत देर तक आपके कमरे में थी। ना जाने क्या कुछ कर रही होगी, कहाँ कहाँ घुसी होगी। मैं आपको बताती हूँ ये यहाँ किस मकसद के लिए आया था। ये यहाँ पर मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं इसके पास नहीं गई तो ये मुझे इस घर से निकलवा देगा। सर देखा, वही हुआ जिस बात का डर था। बुलाएं जरा, फौजियों को बुलाएं, बात करता हूँ उससे। सर मेरी बात माने तो इस लड़की को इसके गांव भेज दीजिए। देखिए, जवान जहान लड़की है, आए दिन इस तरह के फितने खड़े करती रहेगी। कल रात काफी देर सोचने के बाद मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि उसको उसके घर जाना चाहिए। मैं करता हूँ उसके वालिदैन से बात, मैं समझाऊंगा उन्हें। अरे सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप बुलाएं फौजिया को, मैं खुद उससे इस मामले पे बात करना चाह रहा हूँ। सर, फौजिया एक चालाक लड़की है, यहाँ से जाना कभी भी नहीं चाहेगी। लिहाजा आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। मैं तीसरी और आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ कि आप फौजिया को बुला दें। सर, ओके। कैसे बताऊं मैं आपको, मुझे आप पे भी भरोसा नहीं रहा। चलो भाई, उठो यहाँ से, अपना सारा सामान उठाओ और चलती बनो यहाँ से। उठो। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? रात तुमने जो नाटक रचाया ना, सुबह मुझे शाहनवाज ने सब कुछ बता दिया है। अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर आप मुझे सर की इजाजत के बगैर इस घर से निकाल नहीं सकते। शाहनवाज भी मेरे इस फैसले से मुत्तफिक है कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। इनफैक्ट वो तो तुम्हें घर से निकाल रहे थे, लेकिन मैंने ही तुमसे हमदर्दी की और उनको कहा कि इसको इसके गांव भेजते हैं। चलो, उठाओ सारा सामान और फिर सर से बात करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे उनसे फोन पे बात करवा दें। अच्छा, चलो ये भी कर देते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए। यस जी सर, वो आपके पास आने से मना कर रही है और कह रही है कि आपसे फोन पे बात करवा दूं। गुड मॉर्निंग सर। मिस फौजिया, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। सर मैं मना नहीं कर रही, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं फ्रेश होकर ऑफिस आ जाऊँ? ठीक है, वैसे भी अच्छा ठीक है, आप ऑफिस आ गए। थैंक यू सर। वैसे आपस की बात है, फैसला मैंने भी यही किया था कि मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। क्या वाकई? हाँ ना, अब यहाँ रहने का फायदा भी कोई नहीं है। सारी जिंदगी मैं आपकी तरह मुलाजिम बनकर तो नहीं रह सकती। समझदार हो, मगर इतनी भी नहीं। एनीवेज, अपनी सारी पैकिंग मेरे सामने करना। माफ करना, मैं तुम पर कोई
चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मगर शाहनवाज के सामने अगर कसम खानी पड़ी तो खा लूँगी कि तुमने यहाँ से कुछ नहीं चुराया। जैसे आपकी मर्जी। अब अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं फ्रेश हो जाऊँ। श्योर। इसकी इतनी जुर्रत कि मुझे ऑर्डर दे। क्यों मैं रेहान को भी इस तरह ऑर्डर देने का मजा चखा दूं। Come in. आइए प्लीज बैठिए। जिप्सी कह रही थी कि आप मुझे गांव वापस भेज रहे हैं। क्योंकि तुम्हें किनारा तो चाहिए ना। कितने रेहानों को रोकूंगा मैं। मेरा वो किनारा आप भी तो बन सकते हैं सर। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पहले तुम जिप्सी के सामने सिर्फ डायलॉग मार रही थी कि इस भेड़ियों के शहर में मुझे सिर्फ आप नहीं इंसान मिला है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं सच कह रही हूँ। मैं समझा नहीं। यही तो आपकी बड़ाई है ना सर, कि आप समझ के भी नहीं समझते। देखो फौजिया, मैं तुम्हें रेहान की इस हरकत की वजह से वापस नहीं भेज रहा। कल रात तुम जिस तरह मेरे कमरे में आई हो, जिस तरह के ड्रेस पहन के आई थी, अभी जिस हुलिये में आई हो, जो बातें कर रही हो, उसका मेरे पास और कोई दूसरा हल नहीं है। चलिए मान लेती हूँ कि ये सब मैंने जानबूझकर किया। क्या जानबूझकर? क्योंकि मैं आपके करीब आना चाहती थी। फरी के बारे में जानने के बाद भी तुम ऐसा कर रही हो? हाय, आप बेशक फरी से शादी कर लें, मैं आज भी आपके घर में रह रही हूँ और तब भी घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन आप कुछ भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, मैं करूंगी। होश में आओ फौजिया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नरम जज्बा नहीं जो मुझे तुम्हारी तरफ ले जाए। डियर सर, मैं दिल की नहीं, समझौतों की बात कर रही हूँ, रिश्तों की नहीं, जज्बों की बात कर रही हूँ। आपको पता है, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। स्टॉप इट फौजिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम एक औरत हो, अपने मकाम को समझो। मालिके कायनात ने तमाम मखलूकात में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और जन्म देने का एजाज भी औरत को दिया है। क्यों अपने मकाम भूल रही हो तुम? मर्द खुद को कितना ही बरतर क्यों ना समझ ले, लेकिन आखिरत के दिन इंसान को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा फौजिया। ये है औरत का मकाम। मैं तुम्हें सहारा तो दे रहा हूं ना, लेकिन तुम मेरी दौलत की चमक दमक देखकर अपने मकाम से गिर रही। बात मकाम से गिरने की नहीं,
औरत के दिल में जज्बे भी तो होते हैं ना। मुझे पहली बार किसी मर्द पर, आप पर प्यार आया है। मकाम के आगे जज्बों की कोई हैसियत नहीं होती फौजिया। शरीफ औरत अपने हया के कैद खाने में अपने जज्बों को कैद रखती है। तुम जज्बों की खातिर खुद को गाली देने के लिए तैयार हो गई। बस कीजिए सर, आपने तो मुझे मेरी ही निगाह से गिरा दिया। अब बेहतर भी यही होगा कि तुम वाकई मेरे घर से चली जाओ। चली जाऊंगी सर, लेकिन जाने से पहले कुछ लोगों के चेहरों से नकाब उतार कर जाऊंगी। मुझे चंद दिन अपने घर में रहने की इजाजत देते, प्लीज सर, चंद दिन। कहाँ से आ रही हो इस हुलिये में? शाहनवाज तो औरत का मकाम जानता है, मगर अफसोस कि आप औरत का मकाम नहीं जानते। अच्छा, तो तुम अपने मकान से गिरने गई थी? गई थी गिरने, मगर मकाम पा कर आ रही हूं मैं। क्या मतलब? क्या करके आ रही हो तुम? इस वक्त मेरे मुंह मत लगो जिप्सी। तुम खुद को बहुत चालाक औरत कहती हो ना, खुद को बहुत खतरनाक औरत कहती हो। मैं कितनी गिरी हुई औरत हूं ना, ये तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी तुम्हारे इस घिनौने खेल से। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा घिनौना खेल? हाँ, खबरदार मेरे पीछे आई तुम। आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हेलो फौजिया, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। तुम कैसी हो? बुरी, बहुत ही बुरी। बुरी? क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? लेकिन एक बात है जो मुझे आज ही पता चली है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप शाहनवाज सर को कितना ज़्यादा चाहते हैं? खुद से बढ़कर। तो फिर आपने शाहनवाज सर को पाने के लिए क्या क्या किया? क्या नहीं किया? 2 साल उसका इंतज़ार किया, अपने आप को उसके लिए वक्त रखा, फिर उसकी बीवी की मौत के बाद उसे ढेर सारे तोहफे दिए, उसे ये समझाने की कोशिश की कि मैं उसे कितना समझती हूँ, उसे बेइंतहा चाहा, मन्नतें मांगी, दुआएं की। कभी जुबान से बताया? मेरे तोहफे भी तो इजहार कर रहे हैं कि मैं उसे आज भी पहले से ज़्यादा चाहती हूँ, लेकिन शाहनवाज है कि मेरे जज्बों का जवाब ही नहीं दे रहे। जवाब तो वो आपको तब देते ना जब आपके दिए हुए तोहफे उन्हें मिलते। आपका तो आज तक उन्हें कोई तोहफा मिला ही नहीं। क्या मिला ही नहीं? क्या मतलब? वो जिप्सी है ना, वो आफत की परकाला है। आपका दिया हुआ हर गिफ्ट शाहनवाज साहब को देने की बजाय उन नौकरों में बांट देती है। क्या? और कीमती तोहफे अपने घर भिजवा देती है। और आप जो इतने प्यार से वो सूट शाहनवाज सर के लिए लाई थी ना, वो मैंने किचन में पड़ा हुआ देखा था। शायद रेहान को दे दिया उसने।
क्या ऐसा वो कैसे कर सकती हैं? मैं तो उन्हें बहुत ही दयानतदार और अच्छी औरत समझती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही घिनौना खेल खेल रही है। भला वो आपको करीब क्यों आने देगी? अगर आपकी शादी शाहनवाज सर से हो गई फिर तो सारी जायदाद के मालिक आप ही बन जाएंगे। मुझे जायदाद का लालच नहीं है, मुझे बस अपना प्यार चाहिए। तो फिर ठीक है, आप शाहनवाज सर के सामने आ जाएं। मैं आपकी मदद करूंगी। बाकी मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, अभी नहीं, जब मैं आपसे कहूँगी तब आइएगा, क्योंकि अब आपको उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ओह थैंक यू फौजिया। मगर एक शर्त आपको भी मेरी माननी पड़ेगी। शर्त? मुझे आपको अपनी सौतन बनाना होगा। सोतन? ये क्या कह रही हो फौजिया? अगर मुझे प्यार में शराकत बर्दाश्त होती तो मैं तानिया के साथ ना कर लेती। ये तुम क्या कह रही हो? अरे मजाक कर रही थी मिस परी, आप तो बहुत ही भोली हैं, मजाक को भी नहीं समझती। मजाक? तौबा है, तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। आप खुद सोचे जरा, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? कहाँ शाहनवाज सर और कहाँ मैं। तो फिर वो शर्त वाली बात? वो सौतन वाली बात तो मैं वैसे ही शरारत में कह गई। असल में शर्त मेरी ये थी कि आपको भी मेरी मदद करना होगी। कैसी मदद? वो जिप्सी झूठ बोलती है। आप शाहनवाज सर से मिलने आए तो कि उस जिप्सी का झूठ हाथों हाथ पकड़ा जाए, बस। ये तो मैं भी चाहती हूँ। ऐसा कीजिएगा कि आप बगैर बताए ना आए, फोन पर टाइम लेकर आइएगा। लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते। ओहो, आप किसी दूसरे नंबर से उनको कॉल कर लेना, बिकॉज आपका नंबर ब्लॉक है। क्या? जी, अब जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप बिल्कुल वैसा कीजिएगा। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मालिक काका। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी आपकी दुआ है। कपड़े पसंद आए आपको? अपने कपड़े आप वापस ले जाइए, बीबी जी बहुत नाराज़ हुई हैं। मैं अपनी खुशी से आपके लिए कपड़े लेकर आई थी, और वैसे मैडम को इसमें नाराज होना बनता नहीं है। अरे ये गाड़ी किसकी है? ये वो जमशेद आया हुआ गाड़ी बनवा के। ये जमशेद कौन है? मैनेजर है? नहीं, ड्राइवर है। अच्छा मालिक काका, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। मैडम अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको जो कुछ पूछना है जिप्सी मैडम से पूछिए। अरे मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या उस दिन गाड़ी ये जमशेद ही चला रहा था? हाँ, अस्सलाम वालेकुम मालिक काका, कैसे हैं आप? हाय। मालिका कौन है ये? मैं जो भी हूँ, लेकिन आप कहीं से ड्राइवर लगते नहीं हैं। बड़ी कमाल पर्सनैलिटी है आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। कभी एक्टिंग वगैरह में ट्राई किया आपने? आपको तो हाथों हाथ ही फौरन हीरो का रोल मिल जाएगा। कहाँ हम और कहाँ हमारा नसीब। हेलो। कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो,
कौन, फरी? हाँ शाहनवाज, कहाँ खो गई थी यार तुम? मैंने तानिया से शादी कर तो ली, लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं सका। कई बार तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा नंबर भी बंद था और तुमने घर भी बदल लिया। क्यों? तुमने भी तो ऑफिस बदल लिया। तानिया की डेथ के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारे ऑफिस ही आई थी। तो क्या ये सच है कि तुम कई बार मेरे घर आ चुकी और जिप्सी को मेरे लिए गिफ्ट दे चुकी हो? हाँ शाहनवाज, तुम्हारी केयर टेकर जिप्सी एक शातिर औरत है।